निर्मला देवी सहज योग ट्रस्ट के तत्वाधान में शुक्रवार को दिन के समय शहर के मॉल रोड होते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी चल रही है। इस दौरान सहज योग ट्रस्ट के सोलन संयोजक हरीश वर्मा ने कहा कि पूरे भारत में ये रैली चल रही है। रथ यात्रा के माध्यम से 100वीं वर्षगांठ निर्मला देवी की मनाई जा रही है, जिसमें कुंडलिनी जागृत एवं ध्यान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1970 से सहज योग की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक ये 140 देशों में चली आ रही है। उन्होंने कहा कि इस पद्धति के माध्यम से हर इंसान आनंदमय जीवन जी सकता है और आनंद की अनुभूति कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस ध्यान के माध्यम से शरीर के चक्रों को एक्टिव रखने का प्रयास किया जाता है। परम पूज्य माता निर्मला देवी प्रणीत सहज योग आत्म ज्ञान की एक अत्यंत सरल, सुलभ, सहज ध्यान पद्धति है। प्रत्येक मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंत में त्रिकोणाकार अस्थि है, जहां पर कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल में सुप्त अवस्था में विद्यमान है। सहज योग द्वारा ये शक्ति जागृत करके साधक अपना संयोग सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति के साथ घटित कर पाता है। मेरा नाम हरीश वर्मा। ये पूरे भारत में ये रैली चल रही है, रथ यात्रा जो सहज योग की है, और ये 100वीं वर्षगांठ जो है श्री माता जी निर्मला देवी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ये उस उपलक्ष्य में चल रही है। पूरे भारतवर्ष में ये पूरे 1 वर्ष चलेगी। 21 मार्च 2022 से लेकर के और 21 मार्च 2023 तक ये पूरे भारतवर्ष में चलेगी। ये सन 1970 से श्री माता जी ने सहज योग की शुरुआत की, तब से ये चल रहा है और लगभग 140 कंट्रीज से ज़्यादा इसमें चल रहा है और ये पूर्णतः निःशुल्क है। श्री माता जी ने एक विज़न रखा है, जो उनका सपना है कि हर इंसान आनंद में जीवन जिए और उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करे, और वो केवल प्राप्त कर सकता है सहज योग ध्यान के द्वारा, क्योंकि यह पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए हमें कोई रुपया पैसा नहीं देना। जैसे हम सांस लेते हैं, हमें कोई पैसा नहीं देते, तो वैसे ही हमें ये ध्यान के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उसको कैसे एक्टिवेट रखना है, एनर्जाइज रखना है, वो श्री माता जी ने बताया है कि कुंडलिनी जागृति के माध्यम से ही वो संभव है। और ये एक आम जनमानस को कैसे वो उपलब्धि मिल सकती है, वो माँ ने बताया है। पहले प्राचीन काल में ये होता था कि किसी साधु संत में से किसी एक व्यक्ति को ये कुंडलिनी शक्ति की जागृति की उपलब्धि मिलती थी, लेकिन माँ ने कहा है कि सर्वसाधारण रूप से एक गृहस्थी में जीवन में रहते हुए हम इस उपलब्धि को पा सकते हैं। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे और उसकी अनुभूति स्वयं प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से हम चाहते हैं कि ये जो आनंद हमने लिया है, ये आप भी लें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। मंडी लोकसभा के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस। दिनांक 25 अप्रैल साय 4 बजे से। स्थान शेरी मंच मंडी। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव वृक्षपति। डिबेट के बीच ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें